आज का विषय है सूर्य का स्वरूप तथा उस स्वरूप का कुंडली में प्रयोग। सूर्य सूर्य गर्मी देता है, यह हम सबका अनुभव है। अतः सूर्य को आग माना गया है। जब मंगल, केतु आदि अन्य अग्निद्योतक ग्रहों के साथ मिलकर सूर्य लग्न, लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश आदि व्यवसाय द्योतक अंगों पर प्रभाव डालता है तो मनुष्य अग्नि से संबंध भट्टी, बिजली का सामान, रेडियो आदि के काम करता है। सूर्य प्रकाश देता है, यह प्रत्यक्ष ही है। अतः यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत के अनुसार सूर्य आँख का प्रतिनिधि है। जब सूर्य द्वितीय, षष्ठ अथवा द्वादश भाव में शत्रु राशि में स्थित होकर युति अथवा दृष्टि द्वारा मंगल, शनि आदि के पाप प्रभाव में होता है तो चक्षुहीन कर देता है। सूर्य यदि शत्रु राशि का होकर अथवा अशुभ युक्त अथवा दृष्ट होकर अष्टम स्थान में पड़ जाए तो पिता की आंखों का नाश करता है, क्योंकि यह योग न केवल त्रिक स्थान में बना अपितु पिता के भाव अर्थात नवम से द्वादश स्थान में भी बनता है। सूर्य ग्रहों का राजा है। अतः संसार में राज्य, गवर्नमेंट, नवाब, बड़े जमींदार आदि महान सत्तारूढ़ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह राजा सूर्य यदि राज्य स्थान यानी दशम द्वितीय अथवा राज्य कृपादर्शक स्थान यानी कि नवम स्थान का स्वामी होकर बहुत बलशाली हो तो मनुष्य को राज्य अथवा अधिकार की प्राप्ति होती है। चूँकि सूर्य आकार आदि में भी महान है, अतः यदि द्वितीयेश होकर बलवान हो तो बहुत धन देता है, तृतीयेश होकर बलवान हो तो बहुत प्रतिष्ठित मित्र देता है, चतुर्थेश होकर बलवान हो तो बड़ा खुला रोशनी वाला मकान देता है तथा छाती को खुला तथा बड़ा बनाता है, पंचमेश होकर बलवान हो तो उसका पुत्र संसार में बहुत उन्नति पाता है तथा साहसी होता है, षष्ठेश हो और तो उसके शत्रु भी महान होते हैं, उसकी माँ के छोटे भाई ऊंची पदवी पाते हैं, सप्तमेश होकर बलवान हो तो मनुष्य किसी बड़े घराने से विवाह करता है, अष्टमेश होकर और बलवान हो तो बड़ी आयु देता है, नवमेश हो और बलवान भी हो तो राज्य अथवा महान अधिकार देता है और सात्विक धर्मशील बनाता है, दशमेश होकर बलवान हो तो शुभ कर्मों को करने वाला तथा महान कार्यों का कर्ता बनाता है, यदि लाभेश होकर बली हो तो राज्य देता है, द्वादशेश होकर बलवान हो तो जहाँ प्रभाव डालता है उससे मनुष्य को पृथक कर देता है, जैसे सप्तम सप्तमेश से संबंध करे तो स्त्री को छुड़वा देता है, यदि पंचम तथा गुरु से संबंध बनाए तो पुत्र को छुड़वा देता है, और यदि लग्नेश होकर बलवान हो तो राज्य देता है तथा सुख भी देता है। सूर्य चूँकि प्रकाश देता है, इसलिए इस ग्रह का द्वितीयेश पंचमेश होकर बलवान होना ऊंची विद्या दिलाता है, परंतु बुद्धिकारक बुद्ध भी बलवान होना चाहिए। सूर्य अपने प्रकाश से सब वस्तुओं को पालता है, अतः इसे पिता कहते हैं। अतः पिता का विचार नवम भाव, उसके स्वामी तथा सूर्य से ही किया जाता है। यदि तीनों बलवान हो तो पिता दीर्घायु, धनी, सुखी, स्वस्थ तथा उच्च पदवी से युक्त होता है तथा मनुष्य को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। सूर्य आधार रूप है, अतः हड्डी का कारक है। अतः जब लग्नाधिपति होकर निर्बल हो तो हड्डी में चोट आदि से मनुष्य कष्ट पाता है। सूर्य 5 नंबर की राशि का स्वामी है। 5 नंबर का अंग पेट है। यदि सिंह राशि, सूर्य, पंचम भाव, पंचमेश सब शनि तथा राहु से पीड़ित हो तो पेट में दीर्घ रोग होता है। सूर्य जगत की आत्मा है, जैसा कि वेद वाक्य है, सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च। अतः जब भी किसी गूढ़ आंतरिक आधारभूत तथ्य का परीक्षण या निरीक्षण होता है तो उसका विचार सूर्य से ही किया जाता है।